So before beginning, just a quick question. What do you expect? एक secret agent कैसा दिखाई देता है? Tall, fit, handsome, with sunglasses on, एकदम जेम्स बॉन्ड वाइब. बट तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम्हें मिल रहा है एक गोलू मोलू सा स्पाई जो पेरिस के एक बजट होटल में रहता है विद वेरी बेसिक फिजिकल अपीयरेंस. नो रनिंग, नो चेजिंग, नो थ्रिल, कुछ भी नहीं. सिर्फ एक फेक बालकनी एंड एक स्मार्ट झूठ. Hello, my amazing students. Welcome to Science and Fun Education. I am Deepika, your English educator. और आज हम कवर करने वाले हैं The Midnight Visitor by Robert Arthur Jr. लेकिन सिर्फ स्टोरी टेलिंग से नहीं काम होगा, आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना होगा. तो स्टोरी टेलिंग के बाद हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर की थीम्स, कैरेक्टर स्केच एंड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो मेक श्योर आप एक भी पॉइंट मिस नहीं कर रहे हो. सो दिस स्टोरी इंट्रोड्यूसेस अस टू अ स्पाई थ्रिलर जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर है ऑजिबल. वो बिल्कुल भी एक सीक्रेट एजेंट जैसा नहीं दिखता है बिकॉज ऑफ हिज फिजिकल अपीयरेंस. वाई? बिकॉज ही वॉज अ फैट एंड स्लोपी मैन. यानी कि ही वॉज केयरलेसली ड्रेस्ड विद एन अमेरिकन एक्सेंट और कभी कभी सेटिस्फैक्टरीली वो फ्रेंच एंड जर्मन भी बोल लेता था. अब इसके बाद हम मिलते हैं हमारे सेकंड कैरेक्टर फाउलर से, हु वॉज अ राइटर. और वो ऑजिबल से इस एक्सपेक्टेशन से मिलने आया था दैट ही वुड गेट सम थ्रिल एंड एडवेंचर टू राइट. बट ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड. तो इनिशियल डिसअपॉइंटमेंट फाउलर को क्यों मिलता है? बिकॉज ही जज्ड ऑजिबल बेस्ड ऑन हिज फिजिकल अपीयरेंस. जिस तरह से ऑजिबल नजर आ रहा था, फाउलर को किसी एडवेंचर की कोई उम्मीद नहीं थी. अब जैसे ही वो दोनों अपने होटल रूम में एंटर करते हैं, समवन एल्स वाज ऑलरेडी वेटिंग फॉर देम. और यहां पर इंट्रोड्यूस होता है हमारा थर्ड कैरेक्टर, मैक्स. सो मैक्स वाज अनदर सीक्रेट एजेंट जिसका मोटिव था ऑजिबल से कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स लेने का. ये रिपोर्ट्स क्या थी? सो दीज वर रिपोर्ट्स ऑन मिसाइल्स जो सेम डे ऑजिबल रिसीव करने वाला था. सो बेसिकली मैक्स वाज ऑजिबल्स एनिमी. नाउ इस पूरी सिचुएशन में अगर आप होते तो आपकी क्या कंडीशन होती? बिल्कुल वही फाउलर की भी हुई है. तो कहीं ना कहीं फाउलर हमें एक रीडर का पर्सपेक्टिव भी इस चैप्टर में देता है. और यहां से एक अच्छा खासा क्वेश्चन आपका बन जाता है. अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो बढ़िया से आपको यह समझ में आएगा. नाउ फाउलर वॉज फ्रोजन. एक गन देखकर तो ऑब्वियसली कोई भी डरेगा. बट ऑजिबल वॉज काम एंड कंपोज्ड. और स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब इमीडिएटली ऑजिबल सेज, आई विल रेज द टेबल विद द मैनेजमेंट. अब इसका क्या मतलब है? बेसिकली ऑजिबल सेड दैट ही विल कन्फ्रंट द होटल मैनेजमेंट. वो होटल मैनेजमेंट के लोगों को कंप्लेन करेगा और अच्छे से उनकी खबर लेगा. बिकॉज इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है दैट रूम में बालकनी से कोई एंटर कर गया है. टू विच मैक्स रिप्लाइड, केरी बालकनी भाई? आई हैव एंटर्ड थ्रू द पास की. मैं तो सीधे दरवाजे से अंदर आया हूं. और इसी मोमेंट पर ऑजिबल डिस्क्राइब्ड द एंटायर बालकनी टू मैक्स एज वेल एज फाउलर. और जिस तरह से वो डिस्क्रिप्शन देता है, इट वॉज वर्थ नोटिंग. वो हर एक बात अच्छे से एक्सप्लेन करता है, शोइंग कि भाई उस बालकनी से कितना ज्यादा ऑजिबल परेशान था एज इट वॉज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट अंडर हिज विंडो. और उसने प्रूव किया कि भाई ये बालकनी एक्चुअली में उसके लिए एक न्यूइजेंस थी, एक ट्रबल थी. राइट देन समवन नॉक्स एट द डोर. अब मैक्स इसके लिए रेडी नहीं था. ही स्टार्टेड पैनिकिंग. और जब ऑजिबल से उसने पूछा, ऑजिबल रिप्लाइड दैट द पुलिस इज वेटिंग एट द डोर. क्योंकि उसने पहले ही सभी को इंस्ट्रक्ट किया हुआ था कि अगर बहुत देर तक ऑजिबल की तरफ से कोई भी इनपुट, कोई भी मैसेज नहीं आता है तो दे शुड कम टू कीप अ चेक ऑन हिम. और जैसा इंस्ट्रक्शन दिया था पुलिस वैसे ही बिल्कुल करती है. अकॉर्डिंग टू ऑजिबल दे वर वेटिंग फॉर हिम. और अगर वो ज्यादा देर तक दरवाजा नहीं खोलता है तो दे माइट एंटर एंड मैक्स विल हैव टू सरेंडर. अब इस सिचुएशन में मैक्स कुडंट थिंक ऑफ एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर द बालकनी जिसके बारे में अभी अभी ऑजिबल ने बताया था. सो आफ्टर थ्रेटनिंग फाउलर एंड ऑजिबल विद हिज गन, वो डिसाइड करता है कि वो बालकनी में जाकर जंप करके छुप जाएगा. और उसके बाद जैसे ही पुलिस चली जाएगी ही वुड कंटिन्यू विद हिज वर्क. जैसे ही मैक्स जंप करता है, अ श्रिल स्क्रीम वॉज हर्ड एंड इमीडिएटली दरवाजे से एंटर करती है पुलिस? नॉट एट ऑल.
डोर से एंटर करता है हेनरी द वेटर. नाउ हेनरी केप्ट द ट्रे एंड द 2 ग्लासेस ऑन द टेबल. नाउ फाउलर वॉज प्रिटी कंफ्यूज्ड, और उसके इस कंफ्यूजन वाली स्टेट को ऑजिबल जैसे ही देखते हैं, ही इमीडिएटली रिप्लाइज, डोंट वरी, देयर वाज नो बालकनी एंड मैक्स इज नॉट गोइंग टू रिटर्न. हुए ना कंफ्यूज? तो हुआ ये कि भाई ऑजिबल ने अपनी स्मार्टनेस और अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके एक बहुत ही अमेजिंग सी स्टोरी फैब्रिकेट की, जस्ट टू ड्यूप, यानी कि बेवकूफ बना दिया मैक्स को. सो ऑजिबल डिसीव्ड मैक्स बाय फ्रेमिंग दिस अमेजिंग स्टोरी ऑन अ फेक बालकनी. ऐसी कोई बालकनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, और अपने इंटेलिजेंस की मदद से ही सेव्ड हिज लाइफ, एंड ऑफ कोर्स फाउलर की भी जान ऑजिबल ने बचा ली. दिस शोज दैट वी शुड नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर. किसी के फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर हमें इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए. सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, नहीं, और अ स्पाई. अब यहाँ पर पूरा चैप्टर नहीं हुआ है, अभी आपको आगे भी इस चैप्टर की थीम्स, कैरेक्टर स्केच, क्विक स्टोरी लाइन लेना होगा और अच्छे से क्वेश्चंस इसके अटेम्प्ट करने होंगे. तो चलो कंप्लीट करते हैं अपना ये पूरा वन शॉट. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो पूरे चैप्टर की स्टोरी टेलिंग के बाद अब बारी है सेम चैप्टर के क्विक स्टोरी लाइन का, और इसी के साथ साथ हम लोग करेंगे चैप्टर की थीम्स, कैरेक्टर स्केच एंड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो आप लोगों को फाइनली चैप्टर का एक पूरा पैकेज मिल जाएगा. आप लोगों ने कहानी अच्छे से समझ ली है, अब आपको ये आ जाएगा कि कैसे हमें अपने एग्जाम में क्वेश्चंस के आंसर्स को प्रेजेंट करना है, कौन सी वोकैबुलरी यूज करनी है, किस तरह से हमें अपने आंसर्स को स्ट्रक्चर करना है. तो सबसे पहले हम लेंगे चैप्टर की एक क्विक स्टोरी लाइन, और आपको अच्छे से पता है किस तरह से, भले ही चैप्टर ऑजिबल के बारे में है, लेकिन चैप्टर शुरू होता है फाउलर के डिसअपॉइंटमेंट के साथ. नाउ हु वाज फाउलर? फाउलर वाज अ राइटर. अब फाउलर इस होप से आया था कि वो एक सीक्रेट एजेंट से मिलेगा एंड ही वुड फाइंड समथिंग वेरी थ्रिलिंग, लेकिन मिलता है तो बस उसको एक डिसअपॉइंटमेंट. Why? Because he judged Ozible based on his appearance. अब Ozible को उसने एक्सपेक्ट किया था कि भाई बहुत ही ग्लैमरस सीक्रेट एजेंट होगा, बट होता क्या है यहाँ पर, उसको मिलता है एक फैट ऑर्डिनरी लुकिंग मैन. आपने चैप्टर में एक वर्ड पढ़ा है, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दो. अगर हमें Ozible को डिस्क्राइब करना है तो व्हाट आर द वर्ड्स? कैरेक्टर स्केच हम करेंगे तब तो वो अलग बात है, लेकिन अभी अभी आप स्टोरी पूरी सुनकर आए हो तो अभी आपका रिविजन का भी टाइम हो जाएगा. जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ Ozible को डिस्क्राइब करने के लिए क्या क्या वर्ड्स आप लिखोगे. और साथ ही साथ जिस होटल रूम में ऑजिबल वाज स्टेइंग, इट वाज आल्सो वेरी शैबी. बहुत ही अजीब सा गंदा सा रूम था विद मस्टी कॉरिडोर. ठीक है, चैप्टर में इट इज क्लियरली मेंशन्ड दैट द कॉरिडोर वाज वेरी मस्टी. ऐसा सीलन वाली जो स्मेल होती है, वेट एंड डैम्प प्लेसेस, वहां पर जो स्मेल आती है उसको हम मस्टी बोलते हैं. अब जैसे ही फाउलर एंड ऑजिबल वो अपने रूम की तरफ बढ़ते हैं, you know, someone was waiting for them in that room and it was the intruder named Max. Max was another secret agent, और जैसे ही वो रूम में जाते हैं, he was waiting in the darkness pointing a gun at them. तो भाई उसके पास तो वेपन भी है. तो यहाँ पर तो एक तरह से देखा जाए तो ये सच में थ्रेटनिंग सीन है, बिकॉज ही हैड अ गन, लेकिन ऑजिबल के पास तो कुछ था ही नहीं. पर हमें पता है चैप्टर में कि ऑजिबल के पास उसका सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन था हिज इंटेलिजेंस, हिज नॉलेज, हिज काम एंड काम एंड वेरी पेशेंट बिहेवियर आप बोल सकते हो. किस तरह से उसने उस पूरे पैनिक स्टेट को अच्छे से हैंडल किया, ये सबसे बड़ा वेपन था हमारे ऑजिबल के पास. एंड ही वॉज प्रिटी ऑब्जर्वेंट, उसने देखा पूरे माहौल को अच्छे से समझा. बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं. हमारा बैच 2.0 लॉन्च हो चुका है, जिसमें हम लोग रोज आके आपको लाइव पढ़ाने वाले हर एक सब्जेक्ट. इसमें 9 से लेकर 12 तक सारे बैचेस आपको हमारे ऐप पे मिलेंगे. साइंस के साथ साथ कॉमर्स, एनडीए और सीयूईटी के भी बैचेस अवेलेबल हैं. तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए और फर्स्ट पिन कमेंट में दिए गए लिंक को क्लिक करो और बनो साइंस एंड फन के पेड बैच का हिस्सा. याद रहे, जो डिस्काउंट है सारे पेड बैचेस में वो लिमिटेड टाइम के लिए ही वैलिड है. अब वीडियो में आगे बढ़ते. एंड ही एस्केप्ड, यू नो, इस पूरे सिचुएशन से ऑजिबल बड़े अच्छे से एस्केप कर जाता है. आप लोगों ने ऑलरेडी स्टोरी में सुन लिया है. लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि मैक्स आया क्यों था ऑजिबल के पास. सो ही हैड अ मिशन. मिशन क्या था? मैक्स डिमांड्स द इंपॉर्टेंट रिपोर्ट अबाउट न्यू मिसाइल्स दैट ऑजिबल इज सपोज्ड टू रिसीव दैट नाइट. अब उसी रात ऑजिबल को कुछ रिपोर्ट मिलने वाली थी मिसाइल्स के ऊपर, जो लेने आया था मैक्स, बिकॉज वो एक एनिमी था.
भले ही सीक्रेट एजेंट था बट नेगेटिव कैरेक्टर था। अब इस सिचुएशन में ऑजबल को खुद को बड़े सेफली निकालना था, साथ में फाउलर भी था, एक इनोसेंट राइटर जिसको भी खतरा था, किससे? मैक्स से। और यहां पर तो हमारे ऑजबल के पास कोई वेपन्स भी नहीं थे, और सिर्फ ऑजबल के पास था तो उसकी नॉलेज, उसका इंटेलिजेंस, दैट्स इट। और इसी का यूज वो बहुत अच्छे से करता है। ही कुक्ड एन एंटायर स्टोरी अबाउट अ नॉन एग्जिस्टेंट बालकनी। एक नॉन एग्जिस्टेंट बालकनी के बारे में वो एक बढ़िया सी कहानी बनाता है, और वो स्टोरी इतनी डिस्क्रिप्टिव होती है कि मैक्स भी बड़े आराम से ऑजबल की बातों में आ जाता है। सो द बालकनी लाइक क्या थी एग्जैक्टली, ये झूठ क्या था? ऑजबल बड़े कामली फैब्रिकेट करता है, फ्रेम करता है एक स्टोरी, किसके बारे में? एक ट्रबलसम बालकनी के बारे में, जो कि उसके विंडो के नीचे ही थी। क्लेमिंग पीपल कीप यूजिंग इट टू ब्रेक इनटू हिज रूम। ऑजबल ने अपने एंगर को, एक तरह से कहा जाए तो ऑस्कर विनिंग एक्टिंग उसने की वहां पर, और मैक्स को अपनी बातों में ऐसा फंसाया कि सब कुछ सच लगने लगा मैक्स को। उसने अपना एंगर जो है वो होटल मैनेजमेंट की तरफ दिखाया, जो देखकर मैक्स को सच में लगा कि देयर इज अ रियल बालकनी, और उसने एक बार क्वेश्चन तक नहीं किया। और इसी के बाद जब ये पूरा डिस्क्रिप्शन चल रहा है बालकनी का, ऑजबल के दरवाजे पर एक नॉक की आवाज आती है, और इसका भी यूज बहुत स्मार्टली ऑजबल करता है। एज ही प्रेजेंटेड दैट नॉक, वो किस तरह से उस नॉक को प्रेजेंट करता है कि भाई जो दरवाजे पर है वो पुलिस है ना? तो ये पुलिस वाला जो ब्लफ खेला था ना ऑजबल ने, ये बहुत ही अमेजिंग था। सो when someone knocks at the door, ऑजबल convinces Max it is the police। ऑजबल अपनी बातों में कन्विंस कर देता है मैक्स को कि देखो पुलिस बाहर वेट कर रही है, मैंने ही अपनी प्रोटेक्शन के लिए उन्हें बुलाया था कि अगर मैं ज्यादा देर आप लोगों के पास नहीं आ पाऊं तो आप प्लीज मुझ पर एक नजर रखने आना। एंड इससे मैक्स को और भी ज्यादा नर्वसनेस हो जाती है, वो और भी एंग्शियस हो जाता है, उसको अपनी सेफ्टी को लेकर डाउट होने लगते हैं। अब यहां पर मैक्स, जिसे लगता था इज वेरी स्मार्ट, वो इस सिचुएशन से बचने के लिए सोचता है कि क्यों ना उस बालकनी का यूज किया जाए जिसके बारे में अभी अभी ऑजबल ने बताया है। एंड ही प्लान्ड टू एस्केप फ्रॉम दैट सिचुएशन, और वो डराता हुआ फाउलर और ऑजबल को बालकनी की तरफ बढ़ता है। सो पैनिक्ड बाय द सपोज्ड पुलिस अराइवल, क्योंकि वो उसको जैसे ही समझ में आता है कि द पुलिस इज एट द डोर, और वो इमीडिएटली एक पैनिक मोड में चला जाता है। अपने एक्शंस को वो अच्छे से रैशनलाइज नहीं कर पाता, ही कुडंट जज हिज एक्शंस। सो मैक्स बैक्स टुवर्ड्स द विंडो, वो विंडो की तरफ जाता है, प्लानिंग टू हाइड ऑन द नॉन एग्जिस्टेंट बालकनी। वो प्लान करता है कि जो बालकनी है ही नहीं वहां जाके छुपेगा, एंड इमीडिएटली अपने आप को बचाने के लिए वो ले लेता है एक डेडली जंप। सो द मैक्स, not the Max, of course, Max jumps out the window expecting to land on a balcony। वो उस विंडो के बाहर ऊपर से जंप करके ये एक्सपेक्ट करता है कि शायद बाहर कोई बालकनी है, इस उम्मीद से अपने ही डेथ की तरफ बढ़ जाता है, बट फॉल्स टू हिज डेथ सिंस नो सच बालकनी एग्जिस्ट्स, क्योंकि ऐसी तो कोई बालकनी थी ही नहीं। नाउ द रियल विजिटर, अब सवाल ये कि दरवाजे पर था कौन? तो जैसे ही हमें वहां पर मैक्स वहां जंप करता है, एक श्रिल स्क्रीमिंग साउंड हमें सुनाई देती है। इमीडिएटली दरवाजे पर जो इंसान था वो को रिवील करता है, इट वाज हेनरी द वेटर, जो ऑजबल और फाउलर के लिए ड्रिंक्स लेकर आता है, जो ऑजबल ने पहले ही ऑर्डर की हुई थी। एंड फाउलर को फाइनली रियलाइज होता है कि भैया जिसे उसने इतना जज किया वो तो एक्चुअली में एक बहुत ही अमेजिंग सीक्रेट एजेंट निकला। So the young writer finally understands that real intelligence work involves quick thinking and cleverness rather than glamorous action। कि भाई रियल इंटेलिजेंस तो क्विक थिंकिंग में ही है, जो ऑजबल ने अच्छे से दिखाई, किस तरह से उसने ऑजबल के फिजिकल अपीयरेंस से उसे जज कर लिया था। और ये हमारे लिए भी एक लेसन है कि वी शुड नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बहुत ही गलत चीज है अगर हम ऐसा करते हैं, हमें ये करना छोड़ देना चाहिए, बिकॉज अपीयरेंसेस दे आर डिसेप्टिव। अब इसका रेजोल्यूशन क्या निकलता है? ऑजबल सक्सेसफुली प्रोटेक्ट्स द सीक्रेट रिपोर्ट थ्रू विट रादर देन वायलेंस। यहां पर ऑजबल चाहता तो शायद मैक्स से किसी तरह के वायलेंट एक केओस में इन्वॉल्व हो सकता था, एक वायलेंट फाइट में इन्वॉल्व हो सकता था, बट ही चोज ब्रेन्स ओवर ब्रॉन्ज। उसने इंटेलिजेंस को ज्यादा प्रायोरिटी दी रादर देन वेपन, और इसीलिए कहीं ना कहीं फाउलर बहुत इंप्रेस हो गया विद हिज मेंटल एजिलिटी, विद हिज मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, कि किसी भी तरह के पैनिक स्टेट में अगर कोई भी आ जाए तो भाई ऑजबल वाज
यू नो द परफेक्ट वन, कि वो सिचुएशन से किसी को भी निकाल सकता है, स्पेसिफिकली खुद को भी निकाल सकता है. सो ये था पूरा चैप्टर. अब आते हैं हम इस चैप्टर के कैरेक्टर स्केच पर और मिलते हैं जरा ऑज़ेबल से. तो जब बारी आती है ऑज़ेबल को डिस्क्राइब करने की, तो आप सबसे पहले जो वर्ड्स लिखते हो वो यही कि ऑज़ेबल आपके बाकी सीक्रेट एजेंट जैसा बिल्कुल नहीं है. सो ही वाज एन अनएक्सपेक्टेड unconventional spy. I want you all to write down these words in the comment section ताकि आपको याद रहे. आपके सेंसेस थ्रू आउट काम करते रहने चाहिए. एटलीस्ट अपनी नोटबुक में आप ये वर्ड्स को लिख लो. He was an unconventional spy. कन्वेंशनल होता है ट्रेडिशनल, है ना, कि हम लोग जैसे ट्रेडिशनल डिटेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे नहीं थे, बहुत ही डिफरेंट. तो इसलिए अनकन्वेंशनल स्पाई. व्हाई अनकन्वेंशनल? बिकॉज ही वाज नॉट स्लिम फिट, ही वाज फैट एंड स्लोपी. स्लोपी यानी कि बहुत ही जो केयरलेसली ड्रेस्ड होते हैं. पिक्चर में थोड़ा सा अच्छा सा ड्रेसअप लग रहा है, बट एनीवे आप समझते हो, राइट. हु डिफाइज टिपिकल स्पाई स्टीरियोटाइप्स विद हिज हेवी बिल्ड एंड अनग्लैमरस पर्सनालिटी. क्या बोल रहे हैं कि भाई जो बाकी स्पाई को लेकर, जितने भी डिटेक्टिव एजेंट्स या सीक्रेट एजेंट्स को लेकर हमारे मन में कुछ स्टीरियोटिपिकल थॉट्स हैं, उन सबको डिफाई करता है, अपोज करता है और हमारे सामने एक नई पर्सनालिटी सीक्रेट एजेंट्स की लेकर आता है, विच इज वेरी अनग्लैमरस एंड अ हेवी बिल्ड. ही वाज नोन फॉर हिज यूनिक एक्सेंट. बहुत ही यूनिक एक्सेंट था. अमेरिकन एक्सेंट में वो बात करते थे, ठीक है. हालांकि पेरिस में जिस होटल में रह रहे थे, तो अभी उन्हें अच्छी खासी फ्रेंच आनी चाहिए थी बोलनी, लेकिन बहुत ही पैसिवली वो बात करते थे, बहुत ही सेटिस्फैक्टरी मैनर में. ऐसा नहीं था कि बहुत फ्लुएंट थे अपने फ्रेंच या जर्मन में. तो अमेरिकन एक्सेंट के साथ वो बात करते थे. शोज रिमार्केबल क्विक थिंकिंग. लेकिन जिस तरह से उन्होंने पूरे चैप्टर में एक्ट किया, तो इट शोज कि कितना क्विक थिंकिंग उनका नेचर था, विद क्लेवरनेस, स्पेशली इन क्राइसिस सिचुएशंस. अगर मुसीबत में है तो वो काम कर जाएंगे. डेमोन्स्ट्रेट्स एक्सीलेंट स्टोरी टेलिंग एबिलिटी. जिस तरह से उन्होंने बालकनी को लेकर वो कहानी बनाई, इतना रियल लग रहा था कि मैक्स जैसे सीक्रेट एजेंट को भी ड्यूप कर गए. सो इट शोज कि भाई स्टोरी टेलिंग एबिलिटी तो बहुत ही अमेजिंग है. एंड कैन फैब्रिकेट कन्विंसिंग लाइज अंडर प्रेशर. कि भाई कितने भी प्रेशर में हो तो बहुत कन्विंसिंग झूठ वो बोल सकते हैं. कभी कभी फिर झूठ बोलना ऐसे सिचुएशन में आपके फेवर में भी चला जाता है. अब ये मत बोलना कि दीपिका मैम ने बोला है कि झूठ बोलना अच्छा होता है. मैंने ऑज़ेबल की सिचुएशन में बोला. सोचो यहाँ पर अगर वो मैक्स से सच बोलता तो नहीं बच पाता. ठीक है, चलो. मेंटेन्स हिज कंपोजर इवन इन डेंजरस सिचुएशन. ऐसे सिचुएशन में मतलब मुझे लगता है मैं होती तो ऐसे दौड़ लगा देती कि बस पीछे मुड़ के मैंने नहीं देखना था. लेकिन यहाँ पर लुक एट ऑज़ेबल. वो इतने पैनिक स्टेट में भी अपने काम को बनाए रखे हुए हैं. यूजेस हिज इंटेलिजेंस रादर देन फिजिकल prowess टू हैंडल थ्रेट्स. और उन्होंने किसी तरह के वेपन का वेट नहीं किया कि मेरे पास तो गन भी नहीं थी, मैं क्या करता. नहीं, अपने इंटेलिजेंस पावर का यूज किया, अपने इस prowess का यूज करके उन्होंने इतने बड़े थ्रेट से खुद को बाहर निकाला. अब मिलते हैं मैक्स से, है ना. उतना तो डरावना नहीं लग रहा है, उतना थ्रेटनिंग तो नहीं लग रहा है, बट ठीक है, कोई बात नहीं. लेकिन अगर आप देखो तो अगर फिजिकल पर्सनालिटी को जज करना है तो ही लुक्स मोर लाइक अ सीक्रेट एजेंट, है ना. नाउ ही वाज ऑज़ेबल्स ओपोनेंट. एनिमी थे वो ऑज़ेबल के, जो ऑज़ेबल के रूम में एंटर कर जाते हैं. ब्रेक्स इनटू क्यों बोला, एंटर्ड क्यों नहीं बोला. एंटर तो फिर तमीज से एंटर होता है ना, परमिशन लेके जब आप एंटर करते हो. ही ब्रोक इनटू ऑज़ेबल्स रूम. व्हाई? बिकॉज वो बिना परमिशन के एंटर किया, है ना, विद द पास की. इफ यू रिमेंबर, विद अ पास की. चैप्टर में इट इज मेंशन्ड. अब वो किस तरह की उनका पर्सनालिटी था. ही इज थिन, लाइड एंड नॉट वेरी टॉल. लुक्स कनिंग. थोड़े चालाक तो दिखते हैं, क्राफ्टी भी दिखते हैं. शार्प फीचर्स है, सिमिलर टू दोज ऑफ अ फॉक्स. फॉक्स जैसे फीचर्स है. सो यू कैन राइट ऑल ऑफ इट. आर्म्ड एंड डेंजरस. आर्म्ड क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ही वाज कैरिंग अ वेपन, ही हैड अ गन. तो ऑब्वियसली डेंजरस हो गए. शोइंग हिज रेडीनेस टू यूज वायलेंस. और इनके हाथ में गन है तो इसका मतलब कि भाई वो रेडी थे कि अगर वायलेंस करना है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वो भी करने को तैयार हूं. डिस्पाइट हिज थ्रेटनिंग नेचर. इतने डरावने नेचर के बावजूद, थ्रेटनिंग नेचर वैसे इतना नहीं दिख रहे थे, सिर्फ वेपन था ना हाथ में इसलिए डरावने थे. अदरवाइज ऐसा कोई लुक्स के थ्रू अगर हम उन्हें जज करें तो इतने डरावने नहीं है. प्रूव समवट गलेबल. तो इसीलिए यहाँ पर हमने एक वर्ड लिखा है गलेबल. गलेबल क्यों लिखा है ये वर्ड प्लीज याद रखना, क्योंकि एक बात बताओ, अगर आप सीक्रेट एजेंट हो तो आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए कि फेलो सीक्रेट एजेंट कुछ कह रहा है, उसकी हर बात नहीं माननी चाहिए. तो ही सीम्ड अ लिटिल गलेबल, क्योंकि वो ऑलमोस्ट हर बात ऑज़ेबल की मान गए थे.
फॉल्स फॉर ऑजबल्स क्लेवर डिसेप्शन। क्यों? क्योंकि गलिबल क्यों बोला? क्योंकि ऑजबल ने जो कुछ भी उनको झूठ झूठ बोला, डिसीव किया, ड्यूप किया, सब कुछ मान गए। रिप्रेजेंट्स द स्टीरियोटिपिकल स्पाई स्टोरी विलन, और ये कहीं ना कहीं एक स्टीरियोटिपिकल, मतलब जो हमारे दिमाग में स्पाई स्टोरी होती है, सीक्रेट एजेंट से रिलेटेड, डिटेक्टिव से रिलेटेड कोई स्टोरी होती है, उसके विलन जैसा कैरेक्टर है पूरा। इन कॉन्ट्रास्ट विच इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू ऑजबल्स अनकन्वेंशनल कैरेक्टर। ऑजबल का जो अनकन्वेंशनल कैरेक्टर है उसके बिल्कुल ऑपोजिट इनका कैरेक्टर था। फिर आ जाता है हमारा फाउलर, बेचारा इनोसेंट सा यंग नाइव राइटर जिसे पता ही नहीं है क्या हो रहा है। ही वॉज वेटिंग फॉर हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, और वो उसे कब मिलता है? जब वो सामने अपने मैक्स को देखता है होल्डिंग अ गन, राइट। ऑथेंटिक वर्ड का मतलब होता है रियल। इट्स ही शोज क्यूरियोसिटी। अब देखो, क्यूरियस तो था तभी तो मिलने आया होगा ऑजबल से, एक्साइटमेंट थी उसको कि भाई ये जो सीक्रेट एजेंट्स की दुनिया होती है, दिस वर्ल्ड ऑफ एस्पियोनाज, इसमें क्या होता है, तभी तो वो ऑजबल से मिलने आया होगा, विच शोज हिज क्यूरियोसिटी। एंड इनिशियली ही वाज डिसअपॉइंटेड। क्यों डिसअपॉइंटेड? बिकॉज आपको पता है ऑजबल के ऑर्डिनरी अपीयरेंस की वजह से, एज ही एक्सपेक्टेड अ मोर स्टीरियोटिपिकल स्पाई फिगर, क्योंकि उसको था कि भैया मुझे एक स्टीरियोटिपिकल, आप समझ रहे हो ना, पहले से जैसा चला आ रहा है उसी तरह का कोई स्पाई फिगर मिलेगा, मस्त ऐसे ब्लैक कोट में विद ब्लैक ऐसा गॉगल्स, एंड कुछ बहुत ही लग्जरियस से एरिया में, स्पेस में, होटल में वो है, और कुछ सीक्रेट सा सब कुछ चल रहा है, एक्सचेंज ऑफ ड्रग्स एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, ये सब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। He serves as a witness to the events and as the reader's perspective into the story। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाउलर के कैरेक्टर की अगर हम बात करें, कि भाई हम लोग जो है वो रीडर्स है, हम चैप्टर में हर चीज पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। फाउलर जो है एक रीडर का पर्सपेक्टिव हमें स्टोरी में देता है, क्योंकि वो भी हर चीज देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। फाउलर का इंक्लूजन चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो रीडर का एक पर्सपेक्टिव देता है। Displays a mix of nervousness and fascination during the dangerous encounter। तो देखो, नर्वस तो वो ऑब्वियसली होगा, गन वन देख रहा है सामने, और कहीं ना कहीं फैसिनेटेड भी था कि अब क्या होने वाला है ना, कंफ्यूज भी था जब वो लास्ट में पूछता है बट द मैन, क्या हो रहा है, द बालकनी, और फिर हंसते हुए जब ऑजबल उसे बताता है कि कोई ऐसी बालकनी है ही नहीं, रिलैक्स, है ना। तो ये हमें दिखाता है उसका नर्वसनेस एंड फैसिनेशन एट द सेम टाइम। क्लियर? चल, अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर की थीम्स की तरफ। तो सबसे प्रोमिनेंट थीम जो आपने देखी वो तो है इंटेलिजेंस वर्सेस फिजिकल स्ट्रेंथ। ये तो ऑजबल के थ्रू आप देख ही रहे हो, राइट। ऑजबल के कैरेक्टर से ये हमें अच्छे से समझ में आता है। और साथ ही साथ अगर हम मैक्स की बात करें तो इन दोनों के जब कैरेक्टर्स को कॉन्ट्रास्ट में प्रेजेंट करते हैं तो साफ साफ ये थीम नजर आ जाती है। क्या है? देखो, द सेंट्रल थीम इज दैट नॉलेज एंड क्लेवरनेस आर मोर इफेक्टिव वेपन। नॉलेज एंड क्लेवरनेस ये ज्यादा इफेक्टिव वेपन्स है रादर देन फिजिकल स्ट्रेंथ या किसी तरह का ट्रेडिशनल स्पाई टैक्टिक्स। कन्वेंशनल यानी ट्रेडिशनल, कि भाई पुराने जमाने में जैसे डिटेक्टिव्स होते थे वैसे ही सब कुछ करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है ना कि डिटेक्टिव को हर टाइम एकदम बहुत ही सूटेड रहना है, ऐसा कुछ नहीं है ना, या वो हर टाइम ब्लैक स्पेक्स पहन के रखे, ब्लैक गॉगल्स पहन के रखे। इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल। ऑजबल्स ब्रिलियंस इनेबल्ड हिम टू फैब्रिकेट द स्टोरी। सोचो अगर ऑजबल के पास एक गन होती भी तो भी क्या हो जाता, वो तो उसके पास इंटेलिजेंस था, इसीलिए उसने सक्सेसफुली ये स्टोरी को फैब्रिकेट किया। पुलिस से रिलेटेड, बालकनी से रिलेटेड, जो शायद एग्जिस्ट भी नहीं करती है, शायद क्या एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। शोइंग दैट इंटेलेक्ट एंड क्लेवरनेस कैन ट्रायम्फ, कैन विन, है ना, कि भाई इंटेलेक्ट जीत सकता है ओवर फिजिकल स्ट्रेंथ या अपीयरेंसेस, मैटर ही नहीं करता अपीयरेंस तो। और इसी के साथ हमारी अगली थीम आती है विच इज अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। अब ऑथर जो है बड़े बड़े अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, बहुत अमेजिंग तरह से हमें समझाते हैं थीम ऑफ अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। क्या एक्सप्लेन करते हैं कि देखो, किसी भी इंसान को ना हमें उसके पर्सनालिटी से जज नहीं करना है, वो कैसा दिख रहा है उससे हमें जज नहीं करना है, एक्शन से हम लोगों को जज करते हैं। अब ऑजबल दिखने में तो एकदम फैट एंड स्लोपी सा, लेजी सा इंसान था, लेकिन उसका काम है सीक्रेट एजेंट बनकर रहने का, तो उसने दिखाया ना अपनी इंटेलिजेंट कैरेक्टर से। सो दिस थीम चैलेंजेस, ये थीम कहीं ना कहीं चैलेंज करती है हमारे प्रेजुडिस को, हमारे प्री कंसीव्ड नोशन को, जो हम पहले से किसी के लिए कुछ धारणाएं बना के रख लेते हैं कि कैसे हीरोज होने चाहिए, उनका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, या फिर किस तरह से कॉम्पिटेंट पीपल उनको दिखना चाहिए। अगर कोई डिटेक्टिव है तो भैया वो ऐसा ही हो, ये कोई बहुत जरूरी नहीं है।
इंटेलिजेंस मैटर करती है और जिसका परफेक्ट एग्जाम्पल हमें ऑजिबल ने दिखाया। नाउ डिसेप्शन एंड विट, विट होता है बेटा इंटेलिजेंस। तो स्टोरी डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि कैसे क्विक थिंकिंग और द एबिलिटी टू क्रिएट बिलीवेबल लाइज, ऐसे झूठ जिन पर यकीन किया जा सके, ये क्रिएट करने की एबिलिटी जो है ना, ये बहुत पावरफुल टूल बनकर हमारी लाइफ में हमें हेल्प कर सकती है। पर इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको झूठ बोलना सिखा रहा है ये चैप्टर। ऑजिबल जिस सिचुएशन में फंसा था वहां पर आपको थोड़ा बहुत झूठ का हेल्प लेना पड़ता है। सो ऑजिबल सक्सेस कम्स फ्रॉम हिज एबिलिटी टू थिंक ऑन हिज फीट। नाउ टू थिंक ऑन हिज फीट का क्या मतलब है? इसका मतलब है एकदम इम्प्रॉम्प्टू सोचना। ऑजिबल जो है ऑन द स्पॉट सोच सकता था, उसने इनफैक्ट सब कुछ सिचुएशन को ऑब्जर्व किया एंड इमीडिएट डिसीजन लिए। ये एबिलिटी होनी चाहिए सबके अंदर। तो इससे क्या होता है, आप ऐसे सिचुएशन से खुद को बड़े इजीली निकाल सकते हो और अपनी और दूसरों की, दोनों की लाइफ बचा सकते हो। एंड दिस चैप्टर ऑल्सो टॉक्स अबाउट ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। अब स्टोरी जो है देखो, फाउलर कहीं ना कहीं एक थॉट बनाकर आया था कि सीक्रेट एजेंट जो है वो ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन चैप्टर जो है, अब फाउलर क्योंकि एक रीडर का रिप्रेजेंटेटिव है तो हमारे मन में भी यही सब होता है, लेकिन ये चैप्टर कहीं ना कहीं हमारे उस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करता है कि देखो जरूरी नहीं है कि एक सीक्रेट एजेंट ऐसा ही दिखे, टेलिंग अस दैट अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, कि जैसा दिख रहा है वैसा रियलिटी में हो ये जरूरी नहीं है। क्लियर? इट सजेस्ट्स दैट रियल कॉम्पिटेंस डजंट ऑलवेज कम इन एक्सपेक्टेड पैकेजेस, कि भाई किसी की एबिलिटी, किसी के स्किल्स जरूरी नहीं है कि सामने से दिख रहे हो, एक्शन से आप किसी के भी स्किल्स को, टैलेंट को जज करते हो। और इसी के साथ हम अब करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस, जिसमें आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इंक्लूडेड मिलेंगे। ऑल राइट, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। So the question is, what trick did Ausable use to get rid of Max? Ausable ने किस ट्रिक की मदद से मैक्स से पीछा छुड़ाया? तो आपको पता है Ausable used his wit, his intelligence, his quick thinking as a weapon, और इसी से उसने मैक्स के ऊपर जीत पा ली। तो यही आप डायरेक्टली लिखोगे, ये कोई लॉन्ग आंसर टाइप नहीं है जहां पर आपको किसी तरह के प्रॉपर इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन की नीड है। यू विल डायरेक्टली जंप इनटू द कंटेंट और आप टू द पॉइंट आंसर लिख सकते हो। सो ऑजिबल यूज्ड हिज क्विक थिंकिंग टू फूल मैक्स, टू बेफूल मैक्स, टू ड्यूप मैक्स, और यू कैन आल्सो राइट टू डिसीव मैक्स। जो वर्ड अच्छा लग रहा है लिख देना। कोई और वर्ड है मन में तो वो मुझे कॉमेंट्स में बता दो। Now, when he saw Max in his room, जब उसने मैक्स को देखा अपने रूम में with a gun, हाथ में गन भी थी उसके, तो instead of panicking, right, he calmly handled the entire situation. पूरी सिचुएशन को बहुत calmly handle किया and made up a story about a balcony outside the window. उसने एक कहानी बनाई, he framed a story कि भाई एक बालकनी है विंडो के नीचे, that others often used to enter, जो इससे पहले और भी एक दो बार लोगों ने यूज किया to enter. And he was pretty annoyed about this, mismanagement of the hotel. Now, he pretended to be annoyed, that annoyed is irritated, कि भाई मैनेजमेंट जो है उसने अभी तक उसे ब्लॉक नहीं किया, and he wanted to raise the devil with the management. ये mentioned है चैप्टर में, you can use it here as well. So Max believed him. Max बड़े आराम से, he was a gullible personality, मान गया हर एक बात. When there was a knock at the door, दरवाजे पर जब नॉक हुई, Ausable said कि भाई पुलिस आ गई है, और ये सुनते ही मैक्स पैनिक्ड और वो विंडो के बाहर जंप करता है इन ऑर्डर टू एस्केप, फॉलिंग टुवर्ड्स हिज डेथ, और भाई डेथ ही हो जाती है फिर बस। देयर वाज नो बालकनी एट ऑल, कोई बालकनी थी ही नहीं। ये आप आंसर लिख दोगे। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो क्या है, व्हाई डिड फाउलर विजिट ऑजिबल? फाउलर क्यों आया था ऑजिबल के पास? व्हाट वाज हिज मोटिव? मैक्स का तो समझ आ गया, फाउलर क्या करने आया था? ऑफ कोर्स ही वांटेड टू नो मोर अबाउट these spies and detectives. वो ये सब कुछ एक्सपीरियंस करने आया था, and he wanted to write something on it. Did he find what he was expecting? जो उसने एक्सपेक्ट किया, क्या ऐसा कुछ उसको मिला? ये हमें इस आंसर में बताना है। So Fowler, a young and curious writer, he came to meet Ausable. वो Ausable से मिलने आया। Why? Because उसको सारा थ्रिलिंग लाइफ जानना था एक सीक्रेट एजेंट का। He imagined spies, कोई डिटेक्टिव एजेंट्स एंड सीक्रेट एजेंट्स के बारे में उसे लगता था दैट देयर लाइफ इज फिल्ड विद एक्साइटमेंट एंड फुल ऑफ एक्शन। लेकिन उसको इनिशियली क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट। क्यों? क्योंकि ऑजिबल वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स।
एंड ही डिडंट लुक लाइक अ टिपिकल डिटेक्टिव, वो बिल्कुल भी एक डिटेक्टिव जैसा नहीं था. His expectations were not met initially. His expectations were not met का क्या मतलब है? He was very disappointed. वो ऑजबल उसकी उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा. But later the situation changed. और वो हमें पता है क्या हुआ है ना? He learned his lesson that we should not judge a book by its cover. I hope ये लाइंस आप नोट कर रहे हो, क्योंकि आपको एग्जाम में इस पर इलाबोरेट करने भी आ सकता है कि भाई इलाबोरेट ऑन दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द चैप्टर द मिडनाइट विजिटर. तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट रोल डज द वेटर्स नॉक प्ले इन द स्टोरी? व्हाट वाज द नेम ऑफ द वेटर? हेनरी, है ना. हेनरी भले ही बहुत ही माइनर कैरेक्टर है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके गया, तो हमें इसे इग्नोर नहीं करना है, राइट. अब उस वेटर की नॉक ने कितना बड़ा रोल निभाया इस पूरे के पूरे स्टोरी में, उस पर जरा बात करते हैं. सो द वेटर्स नॉक एट द डोर प्लेड अ क्रूशियल रोल, एन इंपॉर्टेंट रोल. क्रूशियल इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैक्स को ड्यूप करने में, बेवकूफ बनाने में, धोखा देने में उस नॉक ने बहुत बड़ा रोल निभाया. ऑजबल यूज्ड टू हिज एडवांटेज. ऑजबल ने इस नॉक को अपने फायदे के लिए यूज किया बाय प्रिटेंडिंग दैट द नॉक वाज फ्रॉम द पुलिस. उसने ये प्रिटेंड किया कि ये जो नॉक हुई है ना, ये पुलिस की है. दिस पैनिक्ड मैक्स. बस इतना बोलने पर मैक्स जो है वो पैनिक कर जाता है. वो बिलीव्ड ऑजबल्स लाई, क्योंकि वो ऑजबल के इस झूठ पर बिलीव कर जाता है अबाउट द बालकनी, और अपने आप को बचाने के चक्कर में ही जम्प्ड टू हिज डेथ, राइट. द फॉल वाज एक्चुअली टुवर्ड्स हिज डेथ, टेकिंग हिम टुवर्ड्स हिज डेथ. आप ऐसे भी बोल सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड ऑजबल्स काम बिहेवियर हेल्प हिम हैंडल अ डेंजरस सिचुएशन? ऑजबल का जो काम बिहेवियर था, उसने कैसे ऑजबल को हेल्प किया इस डेंजरस सिचुएशन से बाहर निकलने में? तो भाई जैसे अभी हमने इनिशियली क्वेश्चन किया था, दिस क्विक थिंकिंग, उसी तरह से आप कामनेस की थोड़ी तारीफ कर दो, बस सेम आंसर हो जाएगा. सो डिस्पाइट बीइंग थ्रेटन्ड बाय एन आर्म्ड मैन, कि एक वेपन हाथ में लिए हुए आदमी के धमकियों के बाद भी ऑजबल रिमेन्ड कंप्लीटली काम. ऑजबल एकदम चिल, रिलैक्स्ड, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. He used his presence of mind. उसने अपनी presence of mind का यूज किया. उसने एक स्टोरी इन्वेंट की बालकनी के ऊपर, एंड द अराइवल ऑफ द पुलिस. उसने ये सारी कहानी बना दी. उसके कॉन्फिडेंस और चालाकी ने मैक्स को बेवकूफ बना दिया. यू नो, हिज क्लेवरनेस, हिज कॉन्फिडेंस actually we fooled Max, who panicked and tried to escape. और इस escape में he jumped out of the window, and proving that Ozabel's calmness saved both his and Fowler's lives without any violence. बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी वायलेंस के, ऑजबल ने अपनी और फाउलर दोनों की जान बचा ली. रियल हीरो, है ना. इस क्वेश्चन पर आते हैं. देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है. डिफरेंस नहीं, डिफरेंट है. आपको ये लैंग्वेज की तरफ लेकर जाता है, स्टोरी से थोड़ा हटकर. अगर आप चैप्टर को देखोगे तो इसमें ना आपको मिलेगा थोड़ा सा ह्यूमर, आपको मिलेगा थोड़ा सा आयरनी. तो उसी पर ये पूरा क्वेश्चन है. एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. हाउ डज द ऑथर यूज ह्यूमर एंड आयरनी टू क्रिएट अ थ्रिलिंग yet light-hearted spy story? देखो, थ्रिलिंग तो थी, एडवेंचरस तो थी, लेकिन एज सच इसमें कुछ बहुत बड़ा एक्शन नहीं हुआ है. बहुत सिंपल बेसिक स्टोरी लाइन है. थ्रिल हमें मिला पूरा, थोड़ा सा ह्यूमर, थोड़ा सा फनी एलिमेंट, और कुछ आयरनी भी देखने मिली. आयरनी कैसे कि भाई जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, है ना. ऑजबल जैसा दिख रहा था वैसा बिल्कुल नहीं था. प्लस हमें तो लगा मैक्स जीतेगा, बट उल्टा हो गया. सो ये पूरा आयरनी क्रिएट करता है. और साथ ही जिस तरह से हेनरी की एंट्री होती है, वेटर की एंट्री होती है, और कैसे उसे पुलिस पोर्ट्रे किया जाता है एज अ पुलिस, राइट. उस वेटर को एक पुलिस पोर्ट्रे किया जाता है. तो ये सब कुछ ह्यूमरस एलिमेंट्स को ऐड करता है इस स्टोरी में. And that is what we are going to mention in this answer. The Midnight Visitor is a spy story that uses humor and irony to make it fun and exciting. इतना तो इंट्रो देना पड़ेगा, है ना. डायरेक्टली आप कैसे ही शुरू करोगे, आप इतना तो लिखोगे कि स्टोरी में ह्यूमर और आयरनी दोनों का यूज हुआ है. ऑजबल जो है वो बाकी रेगुलर स्पाई जैसा नहीं है, बहुत ही फैट एंड स्लो है, लेजी है. तो ये खुद ही एक फनी एलिमेंट ऐड कर देता है. बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा उसका अपीयरेंस दिखाया हुआ है. He faces danger with calmness. वो इस डेंजरस सिचुएशन को बड़े कामली हैंडल करता है, अपने चालाक एकदम झूठ से पूरी सिचुएशन को पलट देता है. The biggest irony is that the real hero wins without fighting. सबसे बड़ी आयरनी तो इस चैप्टर में यही है कि जो रियल हीरो है वो बिना लड़े ही जीत जाता है, और जो आर्म्ड मैन था, जिसके हाथ में वेपन था, वो बेचारा एक फेक स्टोरी की वजह से ही उसकी डेथ हो जाती है.
द वेटर्स नॉक एड्स ह्यूमर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई सस्पेंस जरूर ऐड किया वेटर की उस नॉक ने, पर बाद में हंसी भी आई कि अरे भाई वो तो वेटर था जिसको पुलिस बनाकर दिखाया ऑजबल ने. सो द ऑथर मेक्स द स्टोरी थ्रिलिंग विदाउट वायलेंस. तो एडवेंचरस तो थी स्टोरी, लेकिन वायलेंस नहीं था कहीं पर भी, कोई मार धाड़ काट कुछ नहीं था. क्लेवर डायलॉग हमें मिले इसमें, स्मार्ट ट्विस्ट हमें देखने मिले, जिसकी वजह से ये स्टोरी काफी लाइट और एंजॉयबल दोनों हो जाती है फॉर रीडर्स. तो आप लैंग्वेज पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आए तो यू कैन यूज दिस आंसर, है ना. चल अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. एक क्वेश्चन आपको होमवर्क भी मिलेगा. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. प्रेजेंस ऑफ माइंड इज मोर पावरफुल देन अ वेपन. ये पूरे चैप्टर की थीम ही है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड ज्यादा पावरफुल है एक वेपन के मुकाबले. आपको जस्टिफाई करना है इसको इस चैप्टर के रेफरेंस में. ये एक लॉन्ग आंसर टाइप है, तो आप प्रॉपर इंट्रो दोगे, मेन कंटेंट डालोगे एंड देन यू विल कंक्लूड. सो द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर क्लियरली शोज, स्टोरी क्लियरली दिखाती है कि कामनेस अगर आपके अंदर है और अगर आप समझदारी से सोच रहे हो किसी भी डेंजरस सिचुएशन में, तो वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा रादर देन अ वेपन. आपने अपने इसी लाइन को इलैबोरेट करके एक्सप्लेन किया इन द इंट्रो. फिर आप इसे पूरा अच्छे से चैप्टर के रेफरेंस में समझाओ कि ये कहां पर और कैसे किन कैरेक्टर्स के एक्शन से प्रूव होता है. आपने लिखा ऑजबल के बारे में, हु वाज अ सीक्रेट एजेंट, इज नॉट लाइक द यूजुअल एक्शन हीरोज. वो एक्शन हीरोज जैसा बिल्कुल भी नहीं है. ही इज नॉट फिट और फास्ट, ना ही वो फिट है ना ही वो फास्ट है. और जब मैक्स एक गन के साथ एंटर करता है उस होटल रूम में, ऑजबल पैनिक नहीं करता है. इंस्टेड ही यूजेस हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करता है. He makes up a story about a balcony. वो एक कहानी बनाता है बालकनी के बारे में कि भाई विंडो के बाहर एक बालकनी है और कहता है पुलिस आ रही है, which was actually the knock of the waiter. Max believes him. Max हर चीज मान जाता है and डर के मारे he jumps from the window. और वो बचने के लिए विंडो के बाहर जंप करता है. और ट्विस्ट यहाँ पर यही है that there was no balcony at all. और ऑजबल हर चीज बड़े आराम से हैंडल कर लेता है by thinking smartly and staying cool. सोचो अगर यहाँ पर ऑजबल भी पैनिक करता तो स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट होती है ना. सो ऑजबल हैड नो गन, कोई गन नहीं कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उसने मैक्स को हरा दिया. तो ये क्या दिखा रहा है? दैट क्लेवर थिंकिंग एंड कामनेस कैन बी मोर पावरफुल देन वेपन्स. क्लेवर थिंकिंग, कामनेस ज्यादा पावरफुल है अगर हम वेपन से कंपेयर करें. और प्रेजेंस ऑफ माइंड सेव द डे. प्रेजेंस ऑफ माइंड ने उनका दिन बचा लिया, वरना तो फाउलर एंड ऑजबल का गेम ओवर हो जाना था यहाँ पर, राइट. अब इसके बाद जो क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं वो है एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन. आपको ट्राई करना है कि कैसे आप इसको आंसर करोगे. इससे पहले हमने जितने भी चैप्टर्स किए हैं आपको मैंने इस तरह के क्वेश्चंस करवाए हैं. जरूरत पड़े तो आप जाके उन्हें एक बार देखो किस तरह से हमें स्टोरी लाइन को समझकर ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. यहां पर एग्जैक्टली आपको क्या करने बोला है. इमेजिन यू आर फाउलर, मान के चलो आप फाउलर हो. यू हैव टू राइट अ शॉर्ट डायरी एंट्री. आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है और अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करना है कि इंसिडेंट से पहले आपको कैसा लग रहा था, उसके बाद आपको कैसा लगने लगा, है ना, ऑजबल से रिलेटेड. तो पूरा डायरी एंट्री का फॉर्मेट आपको अपना लगाना है, राइट. यू विल स्टार्ट विद डे, देन डेट, नीचे टाइम लिखोगे, एक लाइन छोड़कर डियर डायरी लिखोगे एंड देन यू विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग. और क्योंकि ये डायरी एंट्री है तो यूजुअली टाइमिंग शाम की या रात की रहती है एंड देन यू विल एंड इट विद गुड नाइट और समथिंग सिमिलर टू दैट. अब आपका जो कंटेंट होगा वो थोड़ा सा पर्सनल होता है, क्योंकि डियर डायरी जब हम लिखते हैं या डायरी एंट्री जब हम करते हैं तो उसमें हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस प्रेजेंट करते हैं. तो लैंग्वेज बहुत कैजुअल होनी चाहिए एंड दिस विल बी योर होमवर्क. ठीक है, ये आपको होमवर्क करना है. आप आराम से कमेंट सेक्शन में बढ़िया सी डायरी एंट्री सी, बहुत ज्यादा नहीं, ऑब्वियसली ये अराउंड 100 to 120 वर्ड्स का होता है. तो आप जितना आपका वर्ड का आपको स्पेस मिल रहा है आप उतना लिखकर डेफिनेटली ये होमवर्क करोगे एंड आई एम गोइंग टू चेक इट. और चांसेस है कि नेक्स्ट जो भी हमारा चैप्टर हो वहां पर उन बच्चों को शाउट आउट मिलेगा जो भी बच्चे इस आंसर को, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे. और आंसर चेक करने के लिए आपको टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा, वहीं पर आपको इसका PDF भी मिलेगा. सो थैंक यू सो मच एंड आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया. बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छे से पूरा आपने बहुत रिलीजियसली इस वन शॉट को देखा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी तरह से हर तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.